आज का वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि डे 45 फिर से नहीं आने वाला। ये डे 45 का जो एक सीरीज था जो कि आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज आप जहाँ नहीं देख पाए हो तो डे 45 का एक प्ले लिस्ट बना के मैं डाल दूंगा, जो आपको वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को वॉच कीजिए एंड विदाउट स्किप किए हुए चलिए बैठ के वीडियो को पूरी तरह से आपको समझाते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। हेलो दोस्तों, पंकज मगध इन्फो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने डे 30 तक का वीडियो पूरा देख चुके होंगे, ठीक है, डे बाई डे डालते थे, और आज लगभग 30 से लेकर 45 तक ये वीडियो पूरा 1 से 1.5 घंटे का बनेगा। और जहीं जितने भी छात्र हैं कंसिस्टेंसी के साथ आप सब बने रहिए। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, कॉलेज बाई कॉलेज 15 का है, क्योंकि आज ही के दिन, जैसा कि आज एक बड़ा दिन है, बड़ा दिन मतलब क्रिसमस है, और ये बड़ा दिन है तुलसी जी का पर्व भी है। तो कहीं ना कहीं आज 15 डॉक्यूमेंट्स जो डे 13 से लेके आपको मैं दिखा दूंगा, साइड में फोटो भी लगाते जाऊंगा, डे 13 से लेके डे 45 तक। तो डे 13 का ये रहा आपको, ठीक है। डे 13 से लेके डे 45 तक टोटल में गिना दिखा देता हूँ आपको। पेपर 1 2 3 लगा हुआ है, ठीक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, वो तो मोटा ही है, 13, ठीक, 14 15, टोटल 16 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र कर लेंगे उसको इस साइड रखेंगे, और जो डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं होगा चलो उसको इस साइड रखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे डेली सब छात्र ये भी बोल रहे हैं कि टोटल एक साथ ही वीडियो बना के डाल दीजिए, तो मैं पूरा वीडियो आपको डाल दे रहा हूँ। तो चलते हैं डे 31 से, सॉरी डे 30 से स्टार्ट करते हैं, 31 और 30 से। ये है कौन कौन कॉलेज का, वो भी मैं बता दूंगा। MBH कॉलेज पटना, ठीक है, ये सेशन इनका 14 से 17 है, BSc का है, ठीक, और 14 17 है ये छात्र का, डे 30 में है। और इशू इनका क्या है जो मैं आपको छात्रों को बताता हूँ। इनका इशू एक ही है कि इनके पास मार्कशीट नहीं है छात्र के पास, और ये छात्र, ठीक है, एडमिट कार्ड 1 2 और 3rd और 1 to 3rd और रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके विश्वविद्यालय जाते हैं डिग्री अप्लाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कार्ड से, सॉरी, एडमिट कार्ड से आपका डिग्री नहीं मिलेगा। बहुत सारे छात्रों का ये डर रहता है। तो ये इशू था इसमें डे 30 में, क्योंकि आपको मैं दिखा जाऊँ, इनके पास इसमें मार्कशीट नहीं है। ये देखिए, ये कॉलेज से फॉरवर्डिंग क्या हुआ, ये है, ठीक है, उसके साथ इनके पास मार्क एडमिट कार्ड है 1, एडमिट कार्ड 2, देन एडमिट कार्ड 3rd, एंड देन, तो इससे डिग्री नहीं बनेगा। आते हैं डे 31 को लेकर, रंजन कुमार, और आप देख सकते हैं इधर 6/12/2022 का ही है, 6/12/2022 का, और यहाँ पे लिख दिया कुणाल भैया, क्योंकि उन्हीं का कोई दोस्त थे रंजन कुमार। तो कहीं ना कहीं ये है 13 से 16 सेशन का है, BA का है, और इनका डिग्री निकल चुका है, और इसमें कोई गलती नहीं था, ठीक। तो मुझे लगा कि नहीं आप सबको बता दूं, ये डायरेक्ट प्राइवेट करके बनाया गया था, क्योंकि इसमें कोई रिसीविंग नहीं है, ओके, कोई रिसीविंग नहीं है, और BA का है, इसमें कोई रिसीविंग नहीं है, तो डायरेक्ट प्राइवेट करके बनाया गया डे 31 में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्राइवेट करके कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, तो मैं ज्वाइंट मेंबरशिप में आपको पंकज मगध पर मिलेगा। आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिग्री वाले 119 रुपये पे करके, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ये पैरवी वाला था, ठीक है।
अब जो छात्र का है डे 32 में, ये छात्र जाते हैं एक लेके यही जो रिसीविंग करवा के लेके जाते हैं, ठीक, और इनका डिग्री नहीं बनता है तो ये पेपर लेके जाते हैं, और कहीं ना कहीं राजीव रंजन जी का है, ठीक, और पेपर लेके जाते हैं, इनका डिग्री नहीं बनता है, कागज इनके पास नहीं रहता है, फिर दोबारा विश्वविद्यालय जाते हैं और जाने के बाद बोलते हैं कि सर मैं डिग्री नहीं बना, तो उनसे बोलते हैं फिर पेपर दीजिए, तो वो पेपर देते हैं 2 पेपर, तो 2 पेपर से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक, ये 2 पेपर दीजिएगा तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, आप जो भी कागज आपको मान लीजिए कि आपका डिग्री नहीं बना, फिर से कागज को जमा कीजिए, और कागज में किसी तरह का त्रुटि नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो जैसा कि छात्र ले आते हैं तो उनके पास 2 कागज होता है, वो यूनिवर्सिटी से फिर रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जब तक डिग्री नहीं मिलता आपके पास अपना पूरा फुल पेपर रखना चाहिए, तो 2 ही कागज लेके जाते हैं, इनकी वजह से इनका डिग्री नहीं मिलता, उस दिन घूम के जाते हैं, तो इनसे उस दिन मैं कहा था आप फोटो कॉपी हमको दे दीजिए ताकि छात्रों को बताने के लिए, तो मैं छात्रों को बता दिया हूँ, ठीक है, कि आपका जहाँ डिग्री नहीं मिलता है तो जो भी उसमें कागज फर्स्ट डेट देते हो फॉरवर्डिंग करवा के, उसी तरह से पूरा कागज जो है आप रखिए लास्ट तक, जब तक आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है, तो डे 32 हो गया। डे 33 ये है पुरानी डिग्री निकालने वाला वीडियो, मतलब जैसे कि आपका पुराना डिग्री होता है, आप मैंने देखिए पीछे मैंने लिख रखा है, ये ज्वाइंट मेंबरशिप पे भी डाल दिया पुराना डिग्री वीडियो, ठीक है, और कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत सारे छात्र जो जिनका डिग्री पुराना है तो वो निकालने के लिए ये पूरी तरह से समझे, और इसमें चलान भी लगा है, 500 का चलान लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 का चलान लगा हुआ, ठीक है, और इसका जो डाटा है मैंने पूरा तरह से आपको अपने ज्वाइंट मेंबरशिप में डाल दिया है, इनका चलान आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलान भी लिखाया हुआ है, और कितने का चलान लगा है, 500 का चलान लगा हुआ है, और इनका सेशन जो है 2002 है, 1999 से लेके 2002 है, बीकॉम का है ये, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है, रजिस्ट्रेशन भी लगाया जाता है, समझे, और इसमें मार्कशीट भी लगाया गया है इनका, जो कि पूरी तरह से मार्कशीट करेक्शन सही है, और गलती जहाँ रहेगा तो हम आपको जरूर बता देते हैं, ठीक, तो ये इनका सब कुछ सही है, और सही रहने के कारण इनका ये डिग्री इनको प्रोवाइड हो चुका है। ये जो छात्र हैं ये 2/9/2023 को अप्लाई किए थे, और इसमें किसी तरह का त्रुटि नहीं है, जहाँ त्रुटि रहता तो मैं आपको त्रुटि जरूर बताता, इसमें किसी का त्रुटि नहीं है। डे 33, ठीक है, चलते हैं डे 34, आप यहाँ पे देख सकते हो डे 34, आपको नहीं दिखा क्योंकि पूरी तरह से बता दे रहा हूँ, ये है कृतिका राज है, और इन्होंने इनका चेयर सेशन है 17 से 20 है, ठीक है, फिजिक्स है, और इनके में क्या दिक्कत है, दिक्कत इनका एक ही चीज़ है, क्योंकि ये जो छात्र हैं समझे पैरवी करके निकलवाए हैं कृतिका राज, और पैरवी करने का मतलब है कि इनका जो आप ये सब देख सकते हैं, ये फोटोकॉपी वाला ये इसी के में मतलब दिए हैं, और ये देख सकते हैं ये कॉलेज से जो फॉरवर्डिंग करवाए हैं, ये फॉरवर्डिंग वाला था ही इनके पास, और डिग्री इनको मिल गया, तो मैंने कहा कि ये आप मुझे दे दीजिए, आपका कोई काम नहीं होगा कृतिका राज का, तो बोले हाँ कि सर आप रख लीजिए, अब क्योंकि मेरा इसका कोई काम नहीं है और डिग्री मुझे मिल चुका है, और इसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, समझे, तब भी इनको मिल गया है कृतिका राज को, क्योंकि ये पैरवी करके निकलवाए हैं और बहुत बार पैरवी इनका लगा था, ठीक है, तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि कृतिका राज का है बीएससी का है, सेशन 17 से 20 है, ठीक है, और कौन सा कॉलेज है, श्री अरविंद महिला कॉलेज पटना, श्री अरविंद महिला कॉलेज पटना, तो ये इस पर मैं एक वीडियो ये लिख देता हूँ इसमें, क्योंकि चीज़ों को साइन डाल दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि भी आई लिखता हूँ, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं किस तरह से ये भी निकलता है वो भी मैं आपको ज्वाइंट मेंबरशिप में इसके बारे में जिक्र, क्योंकि पब्लिकली नहीं डालना चाहिए, जब याद आता है तब मैं आपको बता रहा हूँ। डे 26 में देखिए डे 26 में क्या है, एक स्टूडेंट जो है और वो ये कॉलेज से ले जाते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से, अपना ये ले जाते हैं, समझे, उनका जो कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो गया, और सीएलसी, तो कहीं ना कहीं आपका सीएलसी पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो कहते हैं ये छात्र कि सीएलसी पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन तो मेरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका सीएलसी पे 35 में है, सीएलसी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, समझे, उससे आप 100% श्योर नहीं होते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि
जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं रहेगा, समझे, और जब तक आपका सीएलसी पे कुछ भी रहे, आपको इससे 100% निश्चय नहीं होते कि आपका सीएलसी है, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो आपका पूर्णतः वो सही है, समझे। ये अरविंद महिला कॉलेज का है और कहीं ना कहीं इस पर पूरा चीज़ लिख दिया गया है, तो ये फॉर्मेट भी है, तो इससे भी आप क्लियर नहीं होते हैं, समझे। ये फॉर्मेट से भी आप पूरी तरह से क्लियर नहीं होते हैं कि, क्योंकि ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा। ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का है, समझे। ये जो है अरविंद महिला कॉलेज महाविद्यालय पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय के नियम अनुसार परिच्छेद धारा इतना इतना के अंतर्गत, मतलब ये पाटलिपुत्र ने ये लिख के दिया है, समझे, मतलब उनका फॉर्मेट है, तो इस पे नहीं होता है। मगध विश्वविद्यालय का है, तो ये आपको इस तरह का एक फॉर्म होगा, उस पर ही काम किया जाएगा, ठीक है। आपका कॉलेज पाटलिपुत्र भी हो गया है अभी, आप मगध विश्वविद्यालय में पहले था, तो कहीं ना कहीं आपको पाटलिपुत्र से नहीं, मगध विश्वविद्यालय से ही आपका ये भी निकलेगा, ठीक। डे 35 और डे 36 में, हाँ, डे 36 में ये देखिए, ये स्टूडेंट हैं डे 36 के, ठीक है। और इनका क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट हैं इनका मार्कशीट में बहुत बड़ा इशू है, समझे। और कहीं ना कहीं इनके पास जो मार्कशीट मिला, समझे, ये सेशन ओवरलैपिंग का ये मामला है। सेशन ओवरलैपिंग मतलब सेशन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम। सेशन ओवरलैपिंग क्या है, मतलब सेशन ओवरलैपिंग ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र हैं, समझे, एक बार एग्जाम दिए, 2 बार एग्जाम दिए, तो सेशन ओवरलैपिंग मतलब आपका सेशन जो है, समझे, कोई सेशन 5 साल का वैलिड होता है, 5 साल से जहां आप ऊपर चले जाते हैं। ओवरलैपिंग करने मतलब है कि आप अपने सेशन में ना रह के दूसरे सेशन में एग्जाम देते हैं। मान लीजिए कि आपका सेशन है 15 से 18 है, तो आप 15 से 18 में आपका कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं करते हैं तो एक जो अगला सेशन होता है 16 से 19, तो आप उसमें जंप कर जाते हैं, तो वही सेशन ओवरलैपिंग हो गया। वो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और सेशन ओवरलैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपका मार्कशीट पे एक प्रभाव पड़ सकता है सेशन ओवरलैपिंग को लेकर, ठीक है। तो ये भी हो गया, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से जो भी 47 में डे 47 डे 46 था, डे 47 आपको मैं बार बार बता रहा, मुझे उचित नहीं लगता है। और ये जो छात्र हैं, समझे, इनमें कोई इशू, हाँ, इनमें इशू है, ठीक, इस छात्र में इशू है। इस छात्र में इशू क्या है कि छात्र का पार्ट 2 का मार्कशीट जो है नहीं था, ठीक है। और इन्होंने मार्कशीट पार्ट 2 का मार्कशीट इन्होंने बनवाया। मार्कशीट में क्या त्रुटि था ये तो मुझे नहीं पता, परंतु इन्होंने पार्ट 2 का मार्कशीट बनवाया। जब तक मार्कशीट नहीं बनवाए, जब तक इनका डिग्री इशू नहीं किया गया, ठीक है। और एक चीज़ और भी है छात्र का, जैसे कि इन्होंने फॉरवर्डिंग कॉलेज से करवाया, ठीक है, आप देख सकते हैं। और कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवा करके ही ये इनके पास एक फॉरवर्डिंग था, एक फॉरवर्डिंग जो है ये 2 फॉरवर्डिंग कॉलेज से करवा लिया इन फ्यूचर के लिए। तो इनका एक फॉरवर्डिंग मिल गया, तो एक फॉरवर्डिंग वो मुझे भी दे के गए, पंकज भैया आया देखिए मैंने कॉलेज से करवा लिया है और डिग्री भी मेरे पास आ चुका है, तो अब इस फॉरवर्डिंग का क्या करें। तो मैंने एक ही चीज़ कहा कि इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम हो तो कॉलेज का फॉरवर्डिंग आपके पास रखना चाहिए। और फिर जब उनका वो मिल गया तो मेरे रूम पे ही, क्योंकि उस दिन आए थे तो मेरे रूम पे ही छोड़ के चल गए, तो मुझे याद भी नहीं रहा। और इनको मैं, क्योंकि नाम याद है विकास कुमार का है, समझे, तो नाम याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। और ये यहाँ से नहीं है, समझे, ये वाराणसी यूपी से है, ये वाराणसी यूपी के स्टूडेंट हैं। क्योंकि आपको इनका एड्रेस आपको मैं चाहिएगा तो मैं दिखा सकता हूँ, वाराणसी यूपी के स्टूडेंट है और ये अपना परमानेंट वाराणसी यूपी है और मगध विश्वविद्यालय से आपको ये ग्रेजुएशन किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और आज इनको सेशन इनका जो 16 से 19 था, बीए ऑनर्स था, और इनको ये मिल गया है, ठीक है। तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। और इनका जो डिग्री जो है, डिग्री बहुत पहले मिल गया था, 2023 में मिल गया था, लगभग 2 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत दूर से थे, वाराणसी से थे, तो किसी तरह से इनका बोले थे भैया किसी तरह से होना चाहिए, और इनका हो गया। ये ममता कुमारी, समझे, और ममता कुमारी जो है ये, इनका कॉलेज क्या है,
गया कॉलेज गया कुमार है सिर्फ, और सेशन इनका 18 से 21 होगा। हाँ, ये दो सिस्टर थी, ये सेशन 18 से 21। उस समय जो डिग्री नहीं बनता था, और इन छात्रों को बहुत जरूरी था कि हमको किसी भी हाल में डिग्री चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिग्री जब नहीं बन रहा था, तो डिग्री आपको, क्योंकि डिग्री का भी एक समय सीमा होता है, समझे। मीन्स आपको डिग्री कब दिया जाएगा, मतलब आप पास आउट होते हैं तो 12th में क्या होता है, मैट्रिक में क्या होता है कि 3 साल के बाद आपको डिग्री प्रोवाइड किया जाता है, आपका कॉलेज बंद करता है। यहाँ नहीं, यहाँ कम से कम जब पास होते हैं तो डीम डेट आता है। डीम डेट आपको 1 साल भी आएगा, और 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लगता है। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी विश्वविद्यालय का अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद ही डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। तो यही था इनका। और एक ये है ममता कुमारी, और इनके साथ एक इनकी सहेली और होगी, समझे। हाँ, सोनम कुमारी। तो ममता कुमारी और सोनम कुमारी 2 लोग हैं, और ये गया कॉलेज गया के थे, और कहीं ना कहीं इनका दोनों का मेरे पास था। तो वही 3839 एक ही चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ममता कुमारी में तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, एक ही कॉलेज के स्टूडेंट है, और इनका सोनम कुमारी का, इनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला था, समझे। इस तरह का एक मिला था डाटा, जो कहीं ना कहीं डाटा इसमें दिख रहा है स्टूडेंट का, और इस डाटा मिला था। तो इस डाटा से इन्होंने निकलवाया कि नहीं निकला मुझे पता नहीं, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, इसमें मे भी मोबाइल नंबर, हाँ इसमें मोबाइल नंबर इनका है। तो पता करेंगे, उसके बाद ही आपको पंकज मगध पे आपको चीज़ों को मिलेगा। जो 45 में 18 से 21 वालों का है, 18 से 21 वाले जो छात्र हैं, कहीं ना कहीं वो जान जाइए चीज़ों को, ठीक है। चलते हैं वीरेंद्र कुमार। भाई वीरेंद्र को तो जानते ही होंगे आप, भाई वीरेंद्र को, ठीक। और इनका सेशन जो है, BCA के स्टूडेंट है भाई वीरेंद्र। इनका सेशन जो है 2008 से लेकर 11 है, भाई वीरेंद्र का, भाई वीरेंद्र। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि देखिए कॉलेज वाले क्या करते हैं, इस तरह से आपको एक चार्ट प्रिपेयर करके रखते हैं। मतलब मीन्स ये चार्ट आपके हाथ से लिखा हुआ है, नॉट कि आपको कोई ऐसा है। तो हाथ से लिखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलतियाँ हैं, समझे। ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक है। भाई वीरेंद्र, यहाँ पे देख सकते हैं 71 नंबर में भाई वीरेंद्र है। तो कहीं ना कहीं ये जो हाथ से लिखा हुआ है, और जो भी चीज़ें हैं, रोल नंबर भी लिखा हुआ है, और अमाउंट भी लिखा हुआ है 300। देखिए पेपर पर जो अमाउंट होता है, मैं आपको बताता हूँ, पेपर का जो अमाउंट होता है, समझे। और इसमें अमाउंट जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का 311 रुपया, समझे। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ 1461 का चालान करता है, और जबकि नया रजिस्ट्रेशन के लिए बाकी उस समय अमाउंट जो लिखा हुआ है पेपर पर जो अमाउंट होता है 311 रुपया। सोचिए एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं पेपर पर कुछ और होता है अमाउंट कॉलेज के द्वारा 311 रुपया, जबकि यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो और पहले 400, अभी 471 की 41 रुपये, 441 रुपये रजिस्ट्रेशन का लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम में बहुत दिक्कत होता है। और सेशन 8 से 11 और कुछ और भी मिले तो हम आपको जरूर बताएंगे। नहीं, और इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो उस पर मैं वाटर मार्क लगाता हूँ, ठीक है। मतलब हाईलाइटर लगाता हूँ, मैंने हाईलाइटर भी लगा रखा है इस पर, क्योंकि मुझे डाउट लगा, इसलिए मैं हाईलाइटर लगाता हूँ, ठीक है। और ये इनका MCA का भी था और BCA का भी था, समझे। 2 था, इन MCA का भी यहाँ से डिग्री निकाल लिया है। जो MCA का डिग्री नंबर जो है मैं बताऊंगा, BCA का भी है, MCA का भी है। और कहीं ना कहीं ये भाई को, भाई वीरेंद्र जी को मिल चुका है। तो BCA था ये, और हो सकता है मे भी MCA भी कर रहे हैं। हाँ, अब डे 41 लेके चलते हैं आपको। ये जो है राहुल कुमार गुप्ता, समझे, ये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन जो भी पेमेंट करते थे ये पहले, लगभग राहुल कुमार गुप्ता 500 रुपया ऑनलाइन पेमेंट लगता था, 500 रुपया। और 500 रुपया जब ऑनलाइन पेमेंट लगता था, तो ऑनलाइन पेमेंट में ये लगभग किए थे कब, सेशन इनका 11 से 14 है। और ये पेमेंट जब ऑनलाइन किए थे, इसमें दिया हुआ डेट है 30/7/2021 को ये पेमेंट किए थे। और ये राजराजेश्वर, मतलब यहीं अलीगढ़, अलीनगर, यहाँ पे बरबीघा में ही है। और यहाँ से मेरे घर से 8 किलोमीटर है। और इनका जो डिग्री है नहीं मिला, क्योंकि नहीं मिला क्या वजह है, इन्होंने पेमेंट जो है ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने पर इनको नहीं मिला। और ये फिर तुलसी भैया हैं, जो उनके एक दोस्त थे, अकाउंट भी है, और ये अकाउंट के हैं, समझे। आल कॉलेज से किए हुए थे। और
इनका एक चीज़ मुझे अभी तक याद है कि ये सीए है और यहीं पे अपना खोले हुए हैं, मतलब दुकान है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला खोले हुए हैं यहाँ पे दुकान। और बहुत अच्छे से मतलब इनका साइबर कैफे मतलब है, क्योंकि यहीं से सब चीज़ करते हैं। और परेशान भी हुए, और ये उस समय बोले थे, पंकज जी जैसे भी होता है तो उससे भैया बोले कि जैसे भी होता है भाई इसका उत्थान कर दो। तो कहीं ना कहीं आज आज भी जाते हैं इनके बरबीघा जाते हैं तो मिलते हैं, और आज भी याद करते हैं पंकज भगत को। आज भी पंकज भगत से वार्तालाप होता है। और कहीं ना कहीं जब ऑनलाइन किए हैं ये, तो ऑनलाइन का कोई फायदा नहीं है, आपका 500 रुपया चला गया ऐसे ही, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है ऑनलाइन किया हुआ व्यर्थ हो गया इनका, क्योंकि ये अप्लाई जब किए उसके बाद इन्होंने लगभग ये माइग्रेशन तो ले सीएलसी ले ली थी कॉलेज से। फिर ये हमसे कब ये जुड़ाव का हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, ये फिर हमसे 23 में आके मिले, और इनको 23 में लगभग टाइम हमने नहीं लिया, बहुत जल्दी इनका काम प्राइवेट करके लग के बुझ के जैसे भी हो, समझे, माई बाप कह कह के मतलब आप समझ ही रहे हो, करवा दिए। आखिर इनका इनको मिल गया है। और कभी कभी राहुल जी का लेंगे, उसके बाद आपको इनका इंटरव्यू लेके आपको डालेंगे, ठीक है। ये है उदय कुमार, इन्होंने भी, ये था राहुल कुमार जी का, ये उदय कुमार जी का, इन्होंने भी अप्लाई किया, समझे। और इनका भी पैसा, ये भी 500 रुपये पे किए। इनका भी सेशन 2010 से 13 था। और कहीं ना कहीं इनका भी वही चीजें हैं, इनका भी चीजें फंसी गया आखिर जाके, समझे। लगा दोनों एक ही कॉलेज से किए हुए हैं, क्योंकि दोनों ने अप्लाई किया। एक सेकंड में देख लूँ पहले, आर लाल से, हाँ, ये दोनों ने आर लाल से किए। तो इनको जरूरत नहीं था, ठीक है, परंतु इनको जरूरत था, बहुत इमरजेंसी था। मतलब ये जो क्रिटिकल इतना था कि इनको बहुत जल्दी था, यहाँ पे थे, और कहीं ना इनको कहीं कुछ लगाना था और कुछ काम करना था। तो इनको टाइम था, तो टाइम जब इनका था तो इनको बाई जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है उस तरह से इनका अप्लाई कर दिया गया। और कहीं ना कहीं इनको भी फिर कॉलेज में जाके लगभग 3 से 4 महीना इनका लगा, और कॉलेज में जाके इनको मिला। और इनका तो बहुत जल्दी करवा दिए थे, बहुत जल्दी, क्योंकि वो बोले थे कि ये मेरे दोस्त का चलेगा कि टाइम दे सकता है, परंतु पंकज जी मेरे पास टाइम नहीं है, और किसी भी तरह से आप जो भी हो कर दीजिए। तो उनका हो गया। अब चलते हैं, ये उदय कुमार है, ये भी आरलाल कॉलेज है, समझे, बड़े बीघा के हैं उदय कुमार जी, जिनका सेशन है सॉरी, हाँ, यही उदय, दोनों एक ही है। और जब ये कॉलेज से नहीं इस पे हुआ, तो क्या कि दो चीजें हैं, एक बाई प्रोसेस, तो इनका बाई प्रोसेस में फिर कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवाया गया, समझे, क्योंकि ये इस पे काम इसका इनका नहीं हुआ। फिर इनको कॉलेज से फॉरवर्डिंग कराया गया, मैंने आपको बताया था 23 में, आप देख सकते हैं, जस्ट 23 में कॉलेज से फॉरवर्डिंग कराए, ठीक। और फॉरवर्डिंग कराने के बाद 10/10 को ये अप्लाई किया गया फिर से, आप इनका देख सकते हैं, 10/10 को ये अप्लाई किया गया, यहाँ पे आप 10/10 को देख सकते हैं 23 में, समझे। और फिर इनका मैंने बताया पहले ही, क्योंकि इनका मिल गया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ों को, ये इस पे भी ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है, इस पे ज्वाइंट मेंबरशिप में इसका वीडियो बराबर बना देंगे, इनको किस तरह से फास्ट मिला और कैसे मिला, ठीक है। चलिए, डे 42-43 हो गया, और डे 44 में, ये डे 44 में कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये बीसीए का है, और इनका पूरी तरह से बीसीए का जो भी है कागज पूरा ऑथेंटिक है। तो इसमें डे 44 की कोई बात ही नहीं है। डे 44 भी उसी तरह से, मुझे जिसके बारे में देखने नहीं आता मैं आपको कोई ऐसा नहीं कहता हूँ। हाँ, अब डे 45 में, डे 45 ये आपको कॉलेज से फॉरवर्डिंग नहीं है, ठीक है, कॉलेज से फॉरवर्डिंग नहीं है, ठीक, डे 45 में। तब भी इनका जो है, समझे, नंदन कुमार जी का आखिर इनका जो एक साइन लगा, और एक साइन का बहुत महत्व है, आप सबको नहीं पता वो साइन किन का है, क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं दिखा नहीं सकता, और इस साइन का बहुत महत्व है। और आज ये साइन जब किया गया था 1/3/2024 को, ये पावरफुल इसमें एक साइन है, वो साइन को मैं दिखा भी नहीं सकता, और कहीं ना कहीं कॉलेज से फॉरवर्डिंग नहीं था, और वो साइन रहते हुए, वो साइन जब रहेगा आपके भी कागज पे जब साइन रहेगा, तो उस साइन के थ्रू कॉलेज से कोई नहीं मानता है कि कॉलेज का फॉरवर्डिंग रहे या नहीं रहे, उस साइन का आपका एक बहुत महत्व है। तो ये वीडियो आपको मैं डे 45 कंप्लीट कर चुका हूँ, मीन्स आपको मैं इसलिए ये वीडियो पूरा मैं बना दिया हूँ, आज बता दिया हूँ। और सारांश भी सुन लीजिए, ये जो भी कागज है, कहीं ना कहीं इसका एक पीडीएफ बना के मेरे पास सभी चीज़ का पीडीएफ है, समझे, सभी फॉर्म में पीडीएफ है। और कुछ कागज हैं
क्योंकि मैं एक कागज को ढूंढूंगा कहाँ, सबसे बड़ी बात है। तो एक कागज को मैं अब कुछ कुछ जो जो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं छाट करके पीडीएफ बना के अपने पास इन फ्यूचर के लिए रख लूंगा। क्योंकि आप सब छात्र, मुझे पता है कि मेरे चैनल से जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होंगे चैनल पे, जब तक सभी छात्रों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचने वाला है, तो कहीं ना कहीं सभी चैनल को कागज अब रखेंगे। क्योंकि मेरे पास आज नहीं तो कल स्टूडेंट कॉल करते ही हैं और उनको मदद करने के लिए, क्योंकि कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए। तो ये हमेशा मेरे पास सेफ जोन में रहेगा। और बहुत सारे छात्र हैं कि अपना जैसे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं कि भैया पता कीजिए क्या सही है, कैसे पता करें। तो मैं आप सब छात्रों को एक चीज़ बताता हूँ, बारीकी से सुन लीजिए। जो भी चीज़ें हैं मेरे चैनल पे आपको मेंबरशिप में भी मिलेगा कुछ चीज़ें। क्योंकि अब मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि जो जॉइंट मेंबरशिप है उसमें डे 45 मैंने वीडियो तो ख़त्म कर दिया। हाँ, कुछ ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम आएगा जो मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से वीकली, एक वीक में 3 वीडियो 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा एजुकेशन के पर्पज़ से, जो पंकज मगध इन्फो पे आएगा ही, समझे। तो डे 45 मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद क्या सीरीज चालू करना चाहिए आप बताइए मुझे। क्योंकि टोटली 110% लगभग इसमें डे 45 मतलब 15 आज कॉलेज के बारे में मैंने बता दिया, 15 डिग्री के बारे में आज ही बता दीजिए कर दिया, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट पे ही आगे कैसा क्या रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।